तो दोस्तों आज मैं द बिगिनिंग आफ्टर द एंड सीजन 1 के 5th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि सिल्विया आर्थर को कुछ सामान देकर जंगल में टेलीपोर्ट कर देती है। उस जंगल में आर्थर टेशिया नाम की एक छोटी एल्फ को गुंडों से बचाता है और फिर उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है। लेकिन जैसे ही आर्थर टेशिया को लेकर एल्फ की कंट्री के अंदर एंटर करता है तो गार्ड्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि टेशिया एक प्रिंसेस है और उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि वही यहाँ टेशिया को किडनैप किया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां आर्थर को गार्ड्स पकड़ लिए थे और उसे मारते जा ही रहे होते हैं। टेशिया उन्हें आर्थर को छोड़ देने के लिए कहती है, लेकिन वो समझते हैं कि शायद इस बच्चे ने टेशिया को ब्रेन वॉश कर रखा है। वो नहीं रुकते कि तभी टेशिया के ग्रैंडफादर आकर उन्हें रोकते हैं, जिसका नाम वीरियन है। गार्ड्स उनके कहने पर रुक जाते हैं और टेशिया के मॉम और डैड की भी यहाँ एंट्री होती है, जो कि राजा और रानी थे। राजा आर्थर को देख अपने गार्ड से कहता है कि वो एक इंसान को अपने टेरिटरी में आने कैसे दिए, उसे जल्द से जल्द मार दो। लेकिन तभी राजा के डैड यानी कि टेशिया के ग्रैंडफादर उसे भी ऐसा करने से रोक लेते हैं। और तभी टेशिया बताती है कि आर्थर ने उसकी कुछ गुंडों से जान बचाई और वही उसे यहाँ इस शहर तक छोड़ने आया था, इसलिए हमें उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए और उसे थैंक यू बोलना चाहिए। टेशिया के डैड टेशिया की बात मान जाते हैं और टेशिया फिर आर्थर को यहाँ पूरा शहर घुमाने लगती है। यहाँ बहुत से आर्थर को घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि वो इंसानों से नफरत करते हैं। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम आर्थर को कासिल के अंदर देख पाते हैं। सारे ही सर्वेंट्स टेशिया और आर्थर का स्वागत करते हैं और टेशिया के डैड भी इनके पीछे पीछे आ चुके थे। आर्थर फिर उन्हें कहता है कि वो उन्हें एक्सप्लेन करना चाहता है कि टेशिया के साथ क्या हुआ था। फिर हम इन लोगों को अगले सीन में डाइनिंग टेबल पर देख पाते हैं, जहाँ टेशिया सबके लिए टी और स्नैक्स मंगवाती है। आर्थर फिर उन्हें पूरी कहानी एक्सप्लेन करने लगता है, जहाँ वो सिल्विया के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताता, बस इतना बताता है कि अपने सफर के दौरान वो अपने मॉम और डैड से गुंडों की वजह से अलग हो गया था और फिर वो टेशिया से मिला, जहाँ उसने उसकी जान बचाई और फिर उसे छोड़ने के लिए यहाँ आ गया। राजा आर्थर की बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि वो इतना छोटा होकर गुंडों से लड़ सकता है, लेकिन तभी आर्थर रिवील करता है कि वो एक सॉर्सरर है। लेकिन तब भी कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, पर यहाँ वीरियन करता है, यानी कि टेशिया के दादाजी। और टेशिया के दादाजी की यहाँ सभी लोगों को बातें माननी पड़ती है। टेशिया भी यहाँ अपने डैड को घूर घूर कर देखने लगती है, जिसे देख राजा आर्थर से पूछता है कि आखिर उसे इनाम में क्या चाहिए। जहाँ आर्थर कहता है कि वो जल्द से जल्द अपनी फैमिली के पास पहुंचना चाहता है और इस काम के लिए वो यहाँ एल्फ से मदद चाहता है। राजा सुन काफी रूडली कहता है कि टेलीपोर्टेशन गेट 5 सालों में एक्टिवेट होता है, जब 3 स्पीशीज की काउंसिल होती है, और इसलिए वो डायरेक्टली आर्थर को इंसानों की टेरिटरी में नहीं भेज सकते थे। इसलिए डिसाइड किया जाता है कि आर्थर को कुछ गार्ड्स एल्फ टेरिटरी से बाहर छोड़ देंगे, जहां आर्थर को आगे का सफर खुद तय करना होगा। आर्थर इस कंडीशन को एक्सेप्ट करता है, जहां वो अगली सुबह यहाँ से निकल जाएगा। आज रात वो यहाँ आराम करने का डिसाइड करता है और फिर अगले सीन में हम आर्थर को शावर लेता देखते हैं। आर्थर के माना कोर में यहाँ काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और फिर नहाने के बाद वो यहाँ बालकनी में आकर ताजी हवा में सांस लेता है, जहाँ उसके माना कोर का दर्द थोड़ा कम हो जाता है। और हम जान पाते हैं कि जब से वो यहाँ आया है तब से उसके माना कोर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। साथ ही वो अपने मॉम और डैड को भी काफी ज्यादा मिस कर रहा है। और तभी टेशिया भी यहाँ आ जाती है, जो कि अपने मॉम और डैड की रूडनेस के लिए आर्थर से माफी मांगती है, जहाँ आर्थर उसकी माफी को एक्सेप्ट करता है। टेशिया पूछती है कि क्या वो अपने मॉम और डैड को मिस कर रहा है, जिस पर आर्थर हाँ में जवाब देता है और कहता है कि शायद उसके मॉम और डैड उसे अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब उसी की गलती थी कि गुंडों ने उस पर अटैक किया। ये सुन टेशिया कहती है कि वो ऐसा ना सोचे, क्योंकि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को इस तरह अबैंडन नहीं करेगा। ये लोग फिर यहाँ बातें करते हैं और तभी यहाँ पर कुछ फायरफ्लाइज आ जाती हैं, जिनके साथ ये लोग खेलने लगते हैं। और तभी यहाँ पर टेशिया के ग्रैंडफादर यहाँ टेशिया पर अटैक करते हैं, पर आर्थर उसे बचा लेता है। ये असल में एक ट्रिक होती है, जहाँ टेशिया की ग्रैंडफादर सिर्फ टेशिया को कुछ फायरफ्लाइज फेंक कर मारे थे। बेसिकली वो देखना चाहते थे कि आर्थर कितना स्ट्रॉन्ग है और जितनी भी उसने बातें बताई वो क्या सच है या झूठ है। लेकिन अब इससे कंफर्म हो गया है कि आर्थर सच बोल रहा था। वो फिर आर्थर को यहाँ फाइट के लिए चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि एक तरीके का प्रैक्टिस ड्यूल है। वो आर्थर को अपने मैजिक से एक वुडन स्वॉर्ड भी बनाकर देते हैं और उससे फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस फाइट को आर्थर आखिर में जीत ही जाता है। वीरियन फिर यहाँ आर्थर को सेकंड राउंड के लिए चैलेंज करता है, पर टेशिया आकर उन्हें रोकती है, कहती है कि वो आर्थर को और ज्यादा बुली नहीं करे। बेसिकली वीरियन यहाँ आर्थर से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ था और वो उसे अप्रेंटिस बनाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वीरियन को ये मामूली आदमी नहीं बल्कि वो एल्फ की कंट्री का राजा हुआ करता था और अब भी वो सभी एल्फ में सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिसे आर्थर ने अभी अभी हराया है। आर्थर कहता है कि वो नहीं जानता कि उसे अप्रेंटिस बनना चाहिए या नहीं, क्योंकि सबसे पहला मसला उसका यहाँ पेरेंट्स को ढूंढने का है, क्योंकि वो ये भी नहीं जानता कि उसके पेरेंट्स जिंदा भी हैं या नहीं। और तभी आर्थर के यहाँ माना कोर में दर्द होने लगता है, जहाँ वीरियन ये देख फौरन समझ जाता है कि आर्थर ने बीस्ट विल इनहेरिट कर ली है। ये बीस्ट विल क्या होती है हम तो नहीं जानते, लेकिन बीस्ट विल यहाँ आर्थर का पार्ट बन चुकी है। और वीरियन ये देख कहता है कि अगर वो मेरा अप्रेंटिस बन जाता है तो मैं उसे बीस्ट विल को कंट्रोल करना सिखा सकता हूँ, जहाँ उसके माना कोर में दर्द नहीं होगा। और जहाँ तक उसके पेरेंट्स वाले मसले की बात है, मेरे पास एक तरीका है जिससे वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकता है, जान सकता है कि उसके पेरेंट्स जिंदा है या नहीं। आर्थर के पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो यहाँ वीरियन का अप्रेंटिस बनने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ उसका कल सुबह एल्फ की टेरिटरी से निकलने का प्लान भी कैंसिल हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है और अभी एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।